जो समय मिला है आपको अभी उसी को अच्छा बनाएं दोस्तों। अगर अच्छे समय की राह देखेंगे तो पूरा जीवन कम पड़ जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकरेती आपका अपने चैनल नीलकंठ ज्योतिष में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज का ये ज्योतिष का कार्यक्रम वृषभ राशि के लिए बहुत खास है। दोस्तों कर्मफलदाता शनिदेव, न्याय के देवता शनिदेव मार्गी से डायरेक्ट से वक्री हो जाएंगे, यानी कि रेट्रोग्रेड हो जाएंगे 30 जून में, और 14 नवंबर तक 14 नवंबर तक शनि जो है वो वक्री रहेंगे 137 दिनों के लिए। आज हम ये जानेंगे कि शनि का वक्री होना, शनि का रेट्रो होना आपकी राशि पर क्या प्रभाव डालेगा, कहाँ पर शनि ट्रांजिट कर रहे हैं आपकी राशि से, कहाँ पर उनका एस्पेक्ट यानी कि उनकी दृष्टि है, आपके जीवन पे क्या फलाफल लेकर आएगी, एग्जैक्ट जानकारी आपको दूंगा, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, राशि के अनुसार जानेंगे डिटेल में। ठीक है, और सबसे पहले तो आपको बताऊंगा कि रेट्रोग्रेड क्या होता है, रेट्रो और मार्गी क्या होता है, ये हम जानेंगे। ठीक है दोस्तों, ये कार्यक्रम जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित है, मून साइन पे, सन साइन पे नहीं। ठीक है, अगर आप अपनी जन्म कुंडली पे विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नंबर सिर्फ चैनल और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। चलिए जानते हैं कि शनि वक्री 30 जून से लेकर 14 नवंबर तक वृषभ राशि के जीवन में क्या प्रभाव डालने वाले हैं, क्या करने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले तो आपकी राशि है वृषभ, राइट, और आपकी राशि से शनिदेव अभी कहां ट्रांजिट कर रहे हैं, आपके 10th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं अभी फिलहाल वर्तमान में। ठीक है, और 30 जून को जब वक्री हो जाएंगे तो वक्री का मतलब सबसे पहले क्या होता है आप ये समझिए दोस्तों। वक्री का मतलब होता है कि अपनी सही गति के अनुसार गोचर ना करना। सारे ग्रह गोचर कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि सारे ग्रह ट्रांजिट करते रहते हैं, परिक्रमा करते हैं किसकी, सूर्य की, राइट। जब वो अपनी गति के अनुसार गोचर नहीं कर पाते, स्लो हो जाते हैं, क्योंकि सूर्य से एक अधिकतम दूरी बना लेते हैं, ठीक है, तो वो ग्रह वक्री हो जाता है। यानी कि वो कहते हैं ना कि जैसे ग्रह को चलना है ऐसे चलना है, तो वो ऐसे नहीं, वो ऐसे 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 हो जाता है, ऐसा प्रतीत होता है। पर कुछ लोग कहते हैं कि ग्रह उल्टे हो जाते हैं, उल्टा चलने लग जाते हैं, ऐसा वास्तव में नहीं होता, स्लो हो जाते हैं। लेकिन जहां पर ट्रांजिट कर रहे होते हैं उससे एक भाव पहले का रिजल्ट देने लग जाते हैं। यानी कि जैसे यहां पर ट्रांजिट कर रहे हैं तो यहां का भी आपको फल वो देने लग जाएंगे, राइट। अभी आपको क्या फल देंगे ये समझने का प्रयास करें। शनि आपके 10th हाउस में चल रहे हैं फिलहाल। जहां शनि ट्रांजिट करते हैं, शनि एक कर्म फलदाता है, कर्म के कारक माने जाते हैं, एक मैलेफिक प्लेनेट माने जाते हैं। जिस हाउस में रहते हैं ना, वहां आप अपने जीवन में सबसे ज्यादा कर्मों को एग्जॉस्ट कर रहे होते हैं। यानी कि उस हाउस से रिलेटेड आप देखेंगे सबसे ज्यादा एफर्ट आप वहीं डालेंगे, उस काम में डालेंगे, वो जीवन में आपका मतलब वो लाइफ में आपके सबसे ज्यादा चीजें होने लग जाएंगी। जैसे 10th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, अभी राजयोग बनाकर बैठे हैं, शश नाम का राजयोग बना के बैठे हैं, लेकिन ये काम का है, ये करियर का हाउस है, ये कार्य क्षेत्र है। यानी कि आप देखेंगे कार्य क्षेत्र में, अपने करियर में, अपने कामकाज में व्यस्त होना, वहां पर पूरा एफर्ट्स डालना, उन चीजों को लेकर ज्यादा सोचना, उन्हीं चीजों में लगे रहना, क्योंकि कर्म आपसे शनि कहां करवा रहे हैं, कर्मों का जो एग्जॉस्ट है, प्रोमिनेंट कहां है, शनि प्रोमिनेंट कहां है, आपके 10th हाउस में। 10th हाउस फॉर करियर, शनि कर्म, अपने करियर में ही काम करना। और अभी देखना कि जब शनि आपके यहां आए होंगे 10th हाउस में, जब ये शनि आपके 10th हाउस में आए होंगे तब से आप देख रहे होंगे कि काम ज्यादा बढ़ गया होगा आपके लाइफ में। आप फ्री नहीं होंगे, थोड़े बिजी ज्यादा होंगे। जिनके पास नौकरी नहीं थी उनको भी शनिदेव ने नौकरी लगवा दिया होगा, नहीं लगवाया तो अब लगवा देंगे बहुत जल्दी, क्योंकि अब शनि वक्री हो रहे हैं और आपको 9th हाउस का भी रिजल्ट देंगे। और 9th हाउस होता है हमारे भाग्य का होता है, तो इसका मतलब कि वक्री थोड़ा स्लो हो जाएंगे, धीरे धीरे भाग्य साथ देगा, थोड़ा समय लगेगा लेकिन देगा। जैसे कि जिनके पास नौकरी नहीं है वो नौकरी सर्च कर रहे हैं और एफर्ट्स डाल रहे हैं, थोड़ा एफर्ट डालना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन फिर भाग्य आपका साथ देगा और नौकरी मिलने की संभावनाओं को बढ़ा देंगे। अब एक चीज मैं आपसे और कहना चाहता हूं कि जब यहां पे शनि वक्री हो जाएंगे 10th हाउस में, सबसे पहले तो एक चीज आप ध्यान रखना कि जो आपके काम करने की स्पीड है, जो आपके काम करने का तरीका है, जो आप काम कर रहे हैं फिलहाल, उसमें आप जरूर देखेंगे कि वो काम कहीं ना कहीं थोड़ा लेजीनेस के साथ में हो रहा है, या थोड़ा मूड स्विंग के साथ में हो रहा है, या फिर आपका काम करने का उतना परफेक्टली मन नहीं लग रहा। अब ये वक्री हो जाने के बाद, हालांकि काम तो आपको करना पड़ेगा, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, रिजल्ट भी आपको अच्छे मिलेंगे, लेकिन थोड़ा सा आप स्लो हो जाएंगे, या फिर थोड़ा काम टालने की आदत हो सकती है आपकी। ऐसा मुझे यहाँ पे थोड़ा दिख रहा है कि काम को टालना, काम को थोड़ा सा ब्रेक करना, ब्रेक करके काम करना,
कभी कभी लेजीनेस दिखाना अपने काम में, सोचना कि ये काम तो हो जाएगा, काम आपका हो जाएगा क्योंकि शनि यहाँ पे सच नाम का राजयोग बनाकर बैठे हैं, काम हो जाएगा आपका, लेकिन थोड़ा सा स्लो, तो इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब शनि एस्पेक्ट टू यहाँ पे आपके 12th हाउस को शनि जो है वो देख रहे हैं, वक्र दृष्टि से देखेंगे 30 जून के बाद। अब जब वक्री दृष्टि से देखेंगे तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि जो फॉरेन से रिलेटेड कोई लिंक है, फॉरेन से आपका एमएनसी कंपनी में काम करते हैं, फॉरेन करेंसी आपकी आती है, तो एक चीज़ मैं आपसे जब शनि वक्री होके वहाँ देखेंगे तो थोड़ा सा काम जो है ना आपका क्या है कि चलेगा तो सही, काम आपका बहुत अच्छा चलेगा, लेकिन हो सकता है कि फाइनेंशियल थोड़ा सा यहाँ पर कम हो जाए, ऐसा हो सकता है कि आपका थोड़ा कम हो जाए, काम आपका बिल्कुल चलेगा, लेकिन और जिनका फॉरेन में कोई कनेक्टिविटी नहीं है तो फॉरेन में कनेक्टिविटी बढ़ सकती है, लॉन्ग ट्रैवल हो सकता है आपका, फॉरेन ट्रैवल हो सकता है आपका। बस ये है कि जो करेंसी, जो इनकम आपकी जनरेट हो रही है फॉरेन से, उसमें आप थोड़ा बहुत डिफरेंसेस देख सकते हैं, ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब शनि की दृष्टि आपके 4th हाउस में भी पड़ेगी, वक्र शनि की दृष्टि आपके 4थे घर में। 4थे घर में शनि वक्री दृष्टि का देखने का मतलब है कि वाहन आप ले सकते हैं, कोई आप गाड़ी ले सकते हैं, कोई मशीन खरीद सकते हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम आप परचेज कर सकते हैं, लेकिन उसमें कोई कमी ना हो, इस चीज़ का आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे कि आप कोई गाड़ी ले रहे हैं, कोई भी मशीन ले रहे हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें ले रहे हैं, तो उसमें आपको कोई कमी ना लगे, चाहे उसमें कमी ना हो लेकिन आपको कमी ना लगे, आप थोड़े से कहते हैं ना कि एक डिससेटिस्फैक्शन ना हो, आपको असंतुष्टि का भाव ना होने लगे लेने के बाद, क्योंकि ऐसा होगा, आप कोई भी चीज़ लेंगे तो थोड़ा असंतुष्ट, कुछ कंप्लेन आप उस चीज़ में निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा लेकिन थोड़ा बहुत निकाल सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ और ध्यान देना यहाँ पे कि आपकी जो माता है उनको किसी तरीके का कोई चिंता ना हो, आपको लेकर चिंता ना हो, कोई एंग्जाइटी ना हो, कोई उनको पैरों में ये कहते हैं ना कि जॉइंट पेन की समस्या ना हो, इस चीज़ का थोड़ा आपको ध्यान देना होगा। अब वक्री शनि की दृष्टि आपके 7th हाउस पे भी पड़ेगी 137 दिनों के लिए। हालांकि एक चीज कहना चाहता हूं कि वृषभ लगन के लिए और राशि के लिए शनि जो है वो योग कारक बेनिफिक प्लैनेट माने जाते हैं, बहुत अच्छे प्लैनेट माने जाते हैं योग कारक, और खराब रिजल्ट वैसे नहीं देते गोचर में, अगर अपनी राशि में ट्रांजिट कर रहे हो तो। अब आपकी कुंडली में शनि कमजोर हैं बहुत, वो एक अलग बात है कि शनि नीच के हैं, नीच ग्रह होकर बैठे हैं आपके, तो फिर अलग चीज़ है, लेकिन ये शनि वक्री हो जाने पर भी आपको उतना नेगेटिव रिजल्ट नहीं देंगे, पॉजिटिव देंगे, परिवर्तन लेकर आएंगे, बस थोड़ी मेहनत करवाएंगे आपको कार्य क्षेत्र में, हर चीज़ में थोड़ा एफर्ट थोड़ा डालना होगा, लेकिन उसका रिजल्ट आपको जो है पॉजिटिव मिलेगा। अब जैसे शनि 7th हाउस को देख रहे हैं तो यहाँ पर विवाह होने की संभावना बन जाएगी, बढ़ जाएगी, लेकिन वो कहते हैं ना कि थोड़ा आपको अपने साइड से कोशिश करनी पड़ेगी, स्टैंड लेना होगा, आपको एफर्ट्स डालने होंगे, तब जाके वो कनेक्टिविटी बनने की संभावना बहुत अच्छी है। क्या उपाय करने चाहिए आपको? शनि का बीज मंत्र करो आप डेली, ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनिश्चराय नमः, 108 बार डेली करना है आपको। इसके साथ हनुमान चालीसा का पाठ करना है आपको, ठीक है, डेली करना है। वो सूर्य को जल चढ़ाना है आपको, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। कैसे लगे आपको वीडियो? लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहेगा हमारे साथ में। धन्यवाद।